Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this poem The Tale of Custard the Dragon। यहाँ पे एक ड्रैगन है जिसका नाम की कस्टर्ड है और टेल मीन्स स्टोरी ऑफ अ ड्रैगन विच whose name is custard। Okay, now this poem is written in the style of बैलेड, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। और जो ये पोएम लिखी गई है बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। अब बैलेड फॉर्म क्या होती है? अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। और ऐसा सॉन्ग और पोएम जो कि हमें स्टोरी दिखा रही हो, उसमें उसको पढ़ के हमें लग रहा हो कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। एंड यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हेरोइज्म। एंड यू मस्ट बी फैमिलियर, और आपको जानना चाहिए कि बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरो, कि बैलेड्स क्या बताते हैं? नरेट टेल्स ऑफ करेज। टेल्स मीन्स स्टोरीज ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। करेज मीन्स साहस और हीरोइज्म को नरेट करते हैं, दिखाते हैं बैलेड। एंड दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और यह जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? बहुत ही ह्यूमरस पोएम, मतलब इसको पोएम पढ़ के हमें हंसी आती है, कॉमिक है। एंड क्लोज टू पैरोडी। पैरोडी मीन्स होता है कि कुछ मतलब कहीं से कुछ कॉपी की हुई चीज़ें इसमें मतलब डाली गई हैं। और पैरोडी मीन्स में होता है कि हास्यास्पद चीज़ें जब कोई पोएम में जो ज़्यादा होती हैं तो वो सब चीज़ें पैरोडी होती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really trillo little pet dragon। बेलिंडा रहती है लिटिल वाइट हाउस में, ठीक, एक लिटिल वाइट हाउस है, छोटा सा वाइट हाउस में रहती है, सफ़ेद घर में रहती है। एंड विद अ लिटिल ब्लैक किटन, और किसके साथ रहती है? छोटे से ब्लैक किटन। किटन मीन्स कैट का जो बच्चा है उसे किटन बोलते हैं, और जो कि ब्लैक कलर का है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक क्या है उनके पास एक छोटा सा माउस है जिसका कलर क्या है? ग्रे है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उनके पास एक डॉग है जो कि येलो कलर का है। एंड अ लिटिल रेड वैगन। वैगन मीन्स होता है जैसे सामान ले जाने के लिए जैसे कुछ चीज़ें होती हैं और नीचे कुछ पहिए लगे होते हैं, और मतलब पकड़ने के लिए भी जगह, जैसे मॉल में आप जाते हैं तो मतलब एक व्हीकल लेते हैं ना सामान रखने के लिए, वैसा क्या होता है? वैगन होता है। एंड रियलियो ट्रियोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और रियलियो मीन्स रियल में, ट्रियोलियो मीन्स सच में, लिटिल पेट ड्रैगन एक छोटा सा पेट ड्रैगन है, उनके पास ड्रैगन है। और सचमुच का एक छोटा लिटिल पेट उनके पास क्या है? ड्रैगन है। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। और जो उनके पास जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक। और एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो छोटा जो ग्रे माउस है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, वह उसको क्या बुलाती है? ब्लिंक बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो छोटा येलो डॉग है वह शार्प एज मस्टर्ड, उसका क्या नाम है? मस्टर्ड नाम है और बहुत ही तेज है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, और जो ड्रैगन है जिसको कि सबसे ज़्यादा करेजियस होना चाहिए था, वह क्या है? कावर्ड है, डरपोक है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वह बेलिंडा उसको कस्टर्ड बुलाती है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके पास बिग शार्प टीथ हैं। अब यहाँ पे कस्टर्ड के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं तो उसके बिग शार्प, उसके जो दांत हैं वो क्या है? बहुत ही शार्प हैं और बिग हैं, बड़े हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। स्पाइक्स जैसे कि यह एक ड्रैगन है, उसकी जो स्पाइक्स मतलब ऐसे जो तीखी तीखी नोक वाली जो मतलब कुछ बना हुआ है, तो वो उसके टॉप ऑफ हिम, उसके टॉप पर है, ठीक, ये जैसे कोई ड्रैगन है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, यहाँ पे क्या है? स्केल्स हैं, मतलब जैसे पत्तीदार, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं
स्केल्स अंडरनीथ, नीचे साइड में स्केल्स हैं। माउथ लाइक अ फायर पेस, और जो उसका माउथ है बड़ा सा वो क्या कैसा दिखता है, यहाँ से जैसे कि फायर निकल रही हो। ओके। एंड चिमनी लाइक अ नोज, और उसके नोज से हमेशा थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहता है। ठीक, उसकी नोज कैसे लगती है, जैसे कि चिमनी है। एंड रियली ट्रियलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और सचमुच का उसका जो ड्रैगन मीन्स होता है शार्प नाइफ, धारदार जो चाकू होते हैं वो, ऑन हिज टोज, उसके जो टोज में क्या है, धारदार नाखून टाइप का है। एंड अब यहाँ पे अब बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स. Mustard was as brave as tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. Now, Belinda was as brave. अब बेलिंडा कितनी ब्रेव है, जैसे बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लाइन डाउन द स्टोर, और इंक और ब्लिंक चेस्ड कर सकते हैं, मतलब खदेड़ सकते हैं एक लॉयन को डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे तक क्या कर सकते हैं, धकेल सकते हैं, या फिर मतलब खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस. अब मस्टर्ड जो उनका मस्टर्ड है डॉग, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज, मस्टर्ड उतना ब्रेव है जितना कि एक टाइगर इन अ रेस, गुस्से में बहुत ज़्यादा ही एंगर है उसके अंदर है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड क्या करता है कि उसको एक सेफ नाइस वो केज चाहिए, मतलब केज मीन्स जो बार्स वगैरह रखे जिसमें मतलब एनिमल्स को रखा जाता है सेफ रखने के लिए, तो उसको केज चाहिए। ठीक, कस्टर्ड को। बेलिंडा tickled him, she tickled him merciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and the really trio cowardly dragon. बेलिंडा tickled him, बेलिंडा उसको गुदगुदाती है, tickled मीन्स किसी को गुदगुदाना, और किसको, कस्टर्ड को, ड्रैगन को। सी tickled him mercilessly, अब इतना ज़्यादा मतलब उसको परेशान करती है, गुदगुदा देती है कि वह उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, कस्टर्ड के लिए। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और वो बहुत ही रूडली उसको पर्सिवल बोलते हैं। पर्सिवल एक सोल्जर था जो कि क्या था, बहुत ही कावर्ड था। एंड दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, अब जो वो लोग वैगन में बैठ के, वो जो उनके पास रेड कलर का जो व्हीकल था जिससे सामान को इधर उधर ले जाया जाता है, उस पर बैठकर वह उस पर हंसते हैं, ड्रैगन पर हंसते हैं। एंड द रियली ट्रियलियो कॉवर्डली ड्रैगन, और क्या कहते हैं, एट द रियली ट्रियलियो कॉवर्डली ड्रैगन, उस कॉवर्डली, उस डरपोक ड्रैगन के ऊपर ये लोग हंसते हैं। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak," which is giggled for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. Belinda giggled him. Belinda बहुत ज़्यादा हंसती है, तब मतलब इतना हंसती है कि पूरा घर ही हिलने लगता है। And Blink said, "Weak." अब Blink क्या है, माउस है। And said, "Weak." Weak means अब ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है जो माउस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। एंड विच इज़ गिगल्ड फॉर माउस, फिर उसके द्वारा क्या होता है, माउस हंसने लगता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और इंक और मस्टर्ड जो किटन और ये जो डॉग हैं, रूडली आस्क हिज एज, बहुत ही रूडली उससे उसकी एज पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, जब कस्टर्ड बोलता है कि मुझे एक नाइस सेफ केस चाहिए, तो वो लोग उस पर हंसते हैं और उसकी एज पूछते हैं। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्यू क्राइड इंक एंड क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब देखिए यहाँ पर सब में राइम स्कीम पोइट ने बनाई हुई है।
एंड सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, और अचानक ही उन्हें एक नेस्टी साउंड सुनाई देती, एक बैड साउंड सुनाई देती, जिसकी वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, अब मस्टर्ड क्या करता है, बार्क करता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे लोग चारों तरफ देखते हैं। म्याऊ क्राइड इंक, इंक क्या करती है, म्याऊ करती है। एंड ऊह कहती है कौन, क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा ऊह करती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पर एक क्या आया है, पायरेट आया। पायरेट मीन्स समुद्री जो डाकू होते हैं उसे पायरेट बोलते हैं। एंड क्लाइंबिंग इन द विंडो, वो कहाँ से आया, विंडा से, विंडा मीन्स विंडो से होते हुए वह आया है। पिस्टल in his left hand, pistol in his right hand, in his right, and he had in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pride meant no good. अब पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में भी उसकी पिस्टल है, राइट हैंड में भी उसकी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड, और उसने थामा हुआ है क्या, हिज टीथ, अपने टीथ पे, कटलास ब्राइट, एक मतलब जो धारदार चाकू होती है उसके ऊपर कवर होता है, उसको उसने अपने ऐसे दांत पर लगाया हुआ है। एंड हिज बियर्ड वॉज, उसकी मूछ क्या है, ब्लैक कलर की है। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर वुड का है, लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट, यह क्लियर है कि पायरेट मीन्ट नो गुड, कि पायरेट का जो मीन्ट नो गुड मीन्स है कि जो उसका जो कहते हैं कि उसका जो मतलब उद्देश्य है वह क्या है, गलत ही है, अच्छा नहीं है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. बेलिंडा पेल्ड, अब बेलिंडा पीली पड़ जाती है, डर जाती है, जिसकी वजह से पीली पड़ जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, अब वह चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड, मस्टर्ड भाग जाता है, टेरिफाइड डर के मारे वह भाग जाता है। एंड इंक टिकल डाउन, अब इंक क्या करती है, इंक मीन्स जो किटन होती है वो क्या करती है, टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के कोई निचले हिस्से में क्या हो जाती है, भाग जाती है और छुप जाती है, जहाँ पे छुपने की जगह होगी। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो ब्लिंक जो माउस है वो क्या करता है, स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, चूहे वाले बिल में वह घुस जाता है, वहीं चला जाता है। बट jumped custard snorting like a engine, clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squam, he went at the pirate like a robin at a worm. But अब jumped custard, अब सब लोग भाग गए, लेकिन क्या करता है कस्टर्ड, क्या होता है, जंप्ड करता, कूद कर आ जाता है। स्नॉटिंग लाइक इंजन, अब इंजन की तरह वह क्या कर रहा है, स्नॉटिंग मीन्स आवाज़ निकाल रहा है, मतलब बहुत घुर्राने की आवाज़ निकाल रहा है, जैसे क्रोध में जब एनिमल्स गुस्सा हो जाते हैं तो वैसी वह आवाज़ निकाल रहा है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, क्लैश्ड हिज टेल, अपने मतलब टेल को क्या करता है, पटकता है, लाइक आयरन्स इन अ डंजन। डंजन मीन्स होता है कि जो अंडरग्राउंड जो प्रिजन होते हैं, अंडरग्राउंड जो जेल होते हैं, वहाँ पर जब जेल के दरवाजों को बंद किया जाता है तो दोनों आयरन जैसे ही जिस प्रकार से टकराती हैं और जो आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ आ रही है उसके तेल को थपथपाते समय। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वायर, विद अ क्लैटर क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वायर मीन्स होता है जो दो हार्ड ऑब्जेक्ट हों, टकराएं एक दूसरे के ऊपर, जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस तरह की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। एंड ही वेंट एट द पैरेट, और वह पैरेट के पास जाता है, लाइक अ रॉबिन, किसकी तरह जाता है, एक रॉबिन की तरह। रॉबिन मीन्स अ बर्ड, एट अ वर्म, जैसे कि वह अपने वर्म पर, अपने कीड़े मकोड़ों पर कूदती है, मतलब कीड़े मकोड़े खाने के लिए जिस प्रकार से वह कूदती है उस प्रकार से कस्टर्ड भी उसके ऊपर कूदता है। द पायरेट वॉज गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbed him every bit. अब पैरेट क्या करता है, जो समुद्री डाकू है, गेब्ड मतलब घूर के देखता है, उसका मुंह खुला का खुला
रह जाता है, ठीक है। एट बेलिंडा, बेलिंडा के ड्रैगन को देख के वह एकदम अचंभित हो जाता है, चौंक कर देखता है। एंड गल्प सम ग्रॉग, गल्प मीन्स थोड़ा सा निकलता है क्या, ग्रॉग अल्कोहल, कि मतलब उसे लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा करेज आ जाए अल्कोहल पी के। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपने पॉकेट से निकालता है, फ्लैगन में सिल्वर कलर का जो मतलब मेटल का जो बॉक्स है उसको निकालता है ताकि वह पी सके थोड़ा सा अल्कोहल। ही फायर 2 बुलेट्स, वह 2 बुलेट्स फायर कर देता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन कोई भी जो बुलेट है उसे कस्टर्ड को नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड गॉब्ड हिम, अब कस्टर्ड क्या करता है, गॉब्ड हिम, उसको खा जाता है, निकल जाता है, एवरी बिट, मतलब पूरी तरीके से वो खा जाता है, बिल्कुल भी वह अब बचता नहीं है। नाउ बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee and garret around the dragon that at the pirate। अब बेलिंडा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, सभी लोग भाग चुके थे, अब कस्टर्ड ने उसे बचा लिया, तो बेलिंडा क्या करती, इम्ब्रेट हिम, उसे गले से लगा लेती है। एंड मस्टर्ड लिक दी, मस्टर्ड डॉग है इसी वजह से वह लिक करता है, मतलब उसको चाटता है कस्टर्ड को। एंड नो वन मोर्ड फॉर हिज पैरेट विक्टिम, और कोई भी मतलब मौर्न नहीं करता, मतलब कोई भी दुखी नहीं होता उस पैरेट के लिए कि वह खाया जा चुका है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, मीन्स अब इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और डिड गैरेट मीन्स डांस करते हैं, गैरेट मीन्स डांस करना। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर वो लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। एंड दैट एट द पैरेट, जिसने कि उस पैरेट को खाया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लाइक डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैड हैव 3 times as brave we think। And Custard said, I am quite agree that everyone is better than me। Now, लेकिन अब क्या होता है, स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब लिटिल डॉग मस्टर्ड क्या बोलता है कि आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, मैं क्या होता कि दुगना ब्रेव होता अगर मैं क्या होता, फ्लस्टर्ड कंफ्यूज ना हुआ होता, तो मैं दोगुना ब्रेव होता, मतलब मैं दुगनी ब्रेव से काम करता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक ने क्या कहा कि वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम लोग क्या होते 3 गुना और ज़्यादा ब्रेव होते, ठीक, जैसा कि हम सोचते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, अब कस्टर्ड क्या कहता है, बहुत ही पोलाइटली बोल रहा है कस्टर्ड कि आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, मैं क्वाइट एग्री हूँ कि सभी लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेवर नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है कि कस्टर्ड जितना ब्रेव कोई नहीं है, कस्टर्ड सबसे ज़्यादा ब्रेव है। ओके, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really little pet dragon। अब बेलिंडा अभी भी उस वाइट हाउस में रहती है अपने छोटे से किटन के साथ, ब्लैक किटन के साथ, और ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, एंड अपने रेड वैगन के साथ, और सचमुच का एक पेट ड्रैगन के साथ रहती है। अब फिर से वही पैरा रिपीट हो रहा है। Now, Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe cage। अब बेलिंडा उतनी ही ब्रेव है जितना कि एक स्ट्रॉन्ग बेयर। एंड इंक एंड ब्लिंक, और इंक एंड ब्लिंक क्या है, चेस्ड डाउन द स्टेयर, लायन को सीढ़ी से नीचे तक धकेल सकते हैं और खदेड़ सकते हैं। मस्टर्ड इज, अब मस्टर्ड उतना ब्रेव है जितना कि एक टाइगर रेज में अपने गुस्से में। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर नाइस सेफ केज, कस्टर्ड अभी भी क्या कर रहा है, रो रहा है फॉर नाइस सेफ केज, एक उसे नाइफ सेफ केज, सुरक्षित उसको केज चाहिए। ऑर्डन नैश रोट ओवर 400 पीसेस ऑफ कॉमिक वर्स, ऑर्डन नैश ने लगभग 400 पीस लिखे कॉमिक वर्स, कॉमिक्स में ऐसे हास्यात्मक पोएम्स वगैरह लिखी। एंड द बेस्ट ऑफ हिज वर्क
वॉज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स, और उनके जो बेस्ट वर्क्स हैं 14 वॉल्यूम्स में पब्लिश हो चुकी हैं। और किस समय अंतराल में पब्लिश हुई हैं? 1931 एंड 1972, इस बीच में उनकी बेस्ट वर्क्स पब्लिश हुए हैं। एंड हिज वर्क इज़ परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन हिज पोइटिक ट्रिब्यूट, और उनके वर्क्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है इन हिज पोइटिक ट्रिब्यूट, उनके पोइटिक ट्रिब्यूट में मतलब श्रद्धांजलि या फिर उसको उनको कुछ मतलब उनकी जो मतलब उन्होंने तारीफ़ें की होंगी बाय एंथनी बर्गेस ने जो भी मतलब ट्रिब्यूट किया है, उन्हें धन्यवाद दिया है, श्रद्धांजलि दी है, उसमें बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।